मैं सुनील कुमार पप्पू अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पर ब्रेक थ्रू NGO की तरफ से जागरूकता अभियान किया जा रहा है। ये NGO एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है और करीब हजारीबाग में 10 से 12 वर्षों से लगातार काम कर रही है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि तो जहां तक हमारी आवाज आ रही है आप तमाम ग्रामवासियों से, माताओं एवं बहनों से अनुरोध है डिटेल में समझाता हूं कि जल्द से ब्रेक थ्रू की ओर से एक शानदार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। ये कार्यक्रम हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें और जो हमारा मैसेज है आपके लिए, जो संदेश है, उस संदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में इसे आत्मसात जरूर करें। बहुत अच्छा प्ले भी दिखाएंगे जिसका नाम है कहानी बुलबुल के सपनों की। तीन गेंद है बॉल, इस तीन गेंद में एक बाल्टी में डालना है, वहां से लगभग 10 फीट की दूरी से। हाँ, इसके लिए हमारे भाई साहब आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार रवि हुआ। इधर घूमिए। संतोष भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। ये हमारे गेम में शामिल हो रहे हैं। तो आइए वहां जाइए। घर का काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको समझती है जिम्मेदारी है घर की काम। मतलब आपका कहना है कि पत्नी ही घर के काम को संभाल सकती है। भैया सही कह रहे हैं क्या? क्या घर की घर का काम जैसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारे काम सिर्फ महिला के लिए ही है? कोई काम बचा हुआ नहीं है कि ये काम महिला करेगी और बाहर का काम पुरुष। आज तो बाहर में भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही है, हर विभाग में काम कर रही है, खेती में कर रही है, नहीं कर रही है, मजदूरी कर रही है। तो चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। चलिए पिंकी दीदी के लिए जोरदार ताली बजाइए। कुमार पप्पू है, मैं भी इस गेम को एक बार खेलना चाहता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, मैं कर पाता हूँ। जोरदार ताली बजा दीजिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप डाल पाएंगे? कोशिश तो रहेगा कि मैं तीनों बॉल को उसमें डाल दूँ। बहुत बढ़िया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं होती। तो हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उससे पहले एक प्यारा सा ताली के साथ हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, ताली दे ताली दे, ताली दे ताली दे, ताली ताली दे, ताली दे ताली दे, ताली दे ताली दे, ताली दे ताली, ताली दे ताली दे, ताली दे ताली। तो आज हम सभी कलाकार आपके गांव में उपस्थित है अपने एक प्यारे से कार्यक्रम, एक प्यारे से नाटक को लेकर, जिस नाटक का नाम है कहानी बुलबुल के सपनों की। नाम है हमारे नाटक का कहानी बुलबुल के सपनों की। जी हाँ, हमारे नाटक का नाम है कहानी बुलबुल के सपनों की। और दोस्तों से मिलने बंधन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, बिजली सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। अरे ओ बुलबुल, तुम पढ़ोगी तो घर का काम कौन करेगा? चल घर चल। स्कूल चले हम। अरे ओ बुलबुल, इतनी बड़ी हो गई हो और कितना पढ़ोगी तुम? चल घर चल। स्कूल चले हम।
अरे ओ बुलबुल, अकेले स्कूल जा रही हो, कोनो ऊंच नीच हो गया तो चल घर चल। स्कूल चले हम। अरे ओ बुलबुल, तेरा महीना चल रहा है, कपड़े में दाग लग गया तो लड़के तुझ पे हंसेंगे। चल घर चल। स्कूल चले हम। अरे ओ बुलबुल, आज से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, खटा चटपटा खाना, चल घर। बंद बंद बंद। अरे ओ माँ, अरे बात सोचो माँ, बात सोचो। अरे कौन सा बात की खुशी है बेटा? बताती हूँ माँ, आज मैं 12वीं की टेस्ट परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हो गई हूँ। अरे वाह, आज मैं बहुत ये तो खुश बहुत हूँ। खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम कर दूँ? अरे तुम पूजा करने जा रही हो, लानत भाई पूजा की थाल सजा दे। अरे ओ बुलबुल बिटिया, तुम पूजा की थाली नहीं छू सकती हो बेटा, क्योंकि वो पवित्र हो जाएगा। मेरे सुनने से पूजा की थाली पवित्र, पर क्यों माँ? यहाँ पे किसके ऊपर शोषण, अत्याचार या दुर्व्यवहार हो रहा है? लड़की के ऊपर। कौन कर रहा है? उसकी माँ, पेरेंट्स। क्या लगता है बुलबुल को इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए? करनी चाहिए। अरे बड़ी जोरों की भूख लगी है बिटिया, अरे खाने के लिए जल्दी से कुछ लेकर आओ। ओहो, अभी न जी, बस घर आ जाते हैं और हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे भी अभी अभी तो आप घर आए हैं, पहले जा करके न जी अच्छे से अपना पैर हाथ मुंह धो लीजिए, और उसके बाद न जी हम आपके लिए ना गर्मा गर्म खाना लगाते हैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, अरे तुम जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। अभी चापाकल पर जाके अपना हाथ पैर बढ़िया से धो लेते हैं, और तब तक तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाने का इंतजाम करो। जी हाँ। लीजिए पिताजी। अरे वाह बिटिया, खाना लेकर तुम आई हो। जी पिताजी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बुलबुल, जी पिताजी। ये खाना कौन बनाया? क्या हुआ पिताजी, खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? अरे नहीं नहीं, ये खाना तुम्हारी माँ बनाई है क्या? नहीं पिताजी, खाना तो मैं ही बनाई थी। तुम बनाई हो? जी पिताजी। अच्छा नहीं बनाया क्या? अरे नहीं नहीं बिटिया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे तुम्हारा हाथ में तो जादू है जादू। जिस घर में बहू बनकर जाओगी, समझो उन घर वाले के तो भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना उन्हें रोज रोज खाने को जो मिलेंगे। वो सब छोड़िए ना पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमसे बात करना है? अरे तो जो भी बात करना है कर लेना, पहले हमारा एक बात का जवाब दो। अभी जो तुम्हारा वो 12वीं का टेस्ट परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा का रिजल्ट का क्या हुआ? रिजल्ट तो बहुत अच्छा है पिताजी, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ, पर वो मैथ में जरा मेरे कम अंक आए हैं। मैं 100 में केवल 40 अंक ही उठा पाई हूँ मैं। क्या? अरे इसका मतलब तो यही है कि तुमको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पढ़ाई में तो मुझे बहुत मन लगता है, लेकिन इस महीने घर का काम काज कुछ ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई को समय नहीं दे पाई। बात तो बिल्कुल सही कह रही। अरे इसीलिए तो हम कितनी बार बबलू को समझाए भी है कि अरे बेटा, घर के काम काज में जरा तू भी हाथ बचा दिया करो, ताकि बिटिया को भी पढ़ने लिखने का समय मिलेगा। लेकिन वो लड़का जो है हल्का फुल्का कुछ करके चला जाता है, और सारा काम का बोझ बिटिया पे आ जाता है। लेकिन तो ठीक है, उसे आ जाने दो, आज फिर से समझाएंगे कि अरे बेटा, घर के काम काज में तू भी बिटिया का हाथ बचा दिया करो, ताकि बिटिया को भी पढ़ने लिखने का समय मिलेगा, तभी तो बिटिया भी अच्छे अंकों से पास हो पाएगी। जी पिताजी। अच्छा बिटिया, अभी तुम कुछ हमसे बात करना चाह रही? हाँ पिताजी, मैं कह रही थी मैं भी भैया की तरह आगे की पढ़ाई साइंस लेकर नॉन ट्रेडिशनल करियर बनाना चाहती हूँ। क्या बोली? गैर पारंपरिक पेशा में पिताजी, यानी कि आगे चलकर मैं एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार बनना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तुमको तो हम पहले भी समझाए हैं ना कि तुम्हें आर्ट विषय से ही पढ़ना है, और वैसे भी लड़कियों को तो होम साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि लड़कियां पाक विज्ञान में निपुण हो सके। अरे पाक विज्ञान में निपुण रहोगी
तभी तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ के लोगों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाओगी, तभी तो तुम्हारे ससुराल वाले खुश होंगे ना। नहीं पिताजी, जब भैया साइंस पढ़कर इंजीनियर बन सकता है, फिर मैं साइंस पढ़कर एक वास्तुकार क्यों नहीं बन सकती? और वैसे भी आजकल की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अपने ही रांची जिले के सुदूर गांव की लड़की निक्की प्रधान हॉकी को अपना करियर मानकर आज टूर्नामेंट में खेल रही है, ओलंपिक में भाग ले रही है, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रही है। इतना ही नहीं, हजारीबाग की लड़की एकता राजहंस मिस इंडिया बनी है पिताजी। जब वो लोग इतना कुछ कर सकती है, फिर मैं एक वास्तुकार क्यों नहीं बन सकती? अरे चुप कर, क्या आप देखो बक 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 करते रह। अरे कितनी बार इसको समझाए हैं कि अरे बिटिया तुम्हें जो है साइंस पढ़ने की जरूरत ना है, लेकिन ये है कि साइंस पढ़ने की जिद पर अड़ गई है। और ये जो तुम बार बार बबलू के बारे में बोलते रहती हो, अरे बबलू तो हमारा बेटा है। अरे बबलू पढ़ेगा लिखेगा इंजीनियर बनेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा खानदान का नाम रोशन करेगा। और वैसे भी आगे चलकर बबलू ही तो हमारा खानदान को आगे बढ़ाएगा। अरे तुम ठहरी बेटी जा, अब कुछ दिन में तुम्हारा शादी ब्याह कर देंगे, तुम चली जाओगी ससुराल, तुम्हारा साइंस पढ़ने का क्या फायदा होगा? है? लो रोना शुरू कर दी, आंसू बहाने लगी। अरे ये रोना धोना बंद करो बिटिया। अरे हम तुम्हारा बाप हैं, तुम्हारा दुश्मन ना है, हम तुम्हारा भले की सोचते हैं। देखो बिटिया, जो पढ़ा रहे हैं ना उसी में तुम्हारी भलाई है, उसी को मन लगाकर पढ़ो। और हाँ, घर में देख लो अगर कुछ काम धाम बच गया है तो जल्दी से काम निपटा लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और अपनी माँ से कहना कि पिताजी बाजार गए हैं, और देखो हमको बाजार से लौटने में देर भी होगा, काहे कि हमको बैंक में भी थोड़ा काम है, समझी? हाँ, रोना बंद करो बिटिया, जाओ। अरे अरे तुम आ गया बेटा? हाँ माँ, इतना देर से बुला रहे थे, माँ कहाँ जाके बैठ जाती है? बेटा हम घर में खाना बना रहे थे। अच्छा माँ, हमें ना बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो। हाँ हाँ बेटा, तुम जाके अच्छे से अपना पैर हाथ धो लो, हम तुम्हारे लिए एकदम गर्मा गर्म खाना लगाते हैं। ठीक है माँ। माँ लेकिन बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? बुलबुल बेटिया वो होगी अपने कमरे में। अच्छा ठीक है माँ, हम बुलबुल से मिल लेते हैं, तुम खाना निकालो जाके। हाँ बेटा जल्दी लेकिन आ जाना। ठीक है बुलबुल। अरे ओ बहना, हाँ भैया। क्या बात है, उदास क्यों हो? कुछ नहीं भैया। बुलबुल, तुम्हें पिताजी से बात करने के लिए बोले थे ना, बात की तुम? बात तो की थी, लेकिन पिताजी मना कर दिए। मना कर दिए? अच्छा कोई बात नहीं है, चलो माँ हम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाई है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। नहीं भैया, मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मुझे भूख नहीं। अरे बहना, हम कह रहे हैं ना कि पिताजी से चलकर हम दोनों बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो पिताजी हमारी बात जरूर मानेंगे। सच में भैया? हाँ। पिताजी मान जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो आप मुझे वास्तुकार की पढ़ाई करने अरे देंगे? हाँ बहना, वो तुम्हें वास्तुकार की पढ़ाई भी करने देंगे, लेकिन उससे पहले चलो माँ जो खाना बनाई है वो खाना ठंडा हो जाएगा। चलो गर्मा गर्म खाना। बात ये है भैया, चलो। क्या है ना कि हमारी बिटिया रोशनी है ना, इस बार 12वीं कक्षा के टेस्ट परीक्षा में बहुत ही अच्छे से पास कर गई है। वाह। लेकिन आपकी बिटिया बुलबुल का भी तो रिजल्ट है। हाँ, क्या हुआ? होना क्या है, हमारी बिटिया भी पास कर गई है, लेकिन हाँ इस बार हमारी बिटिया जो है मैथ विषय में जरा कम अंक लाई है, वो 40 अंक ले पाई। वो पढ़ने में कमजोर होगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी बिटिया बुलबुल तो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार है, आपको तो पता ही है। पिछले साल मैट्रिक के परीक्षा में हमारी बिटिया जो है पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाई थी और स्कूल के ऊपर बनी थी। तो बात तो है भैया, लेकिन इस बार घर के काम काज में ज्यादा उलझ गए, पढ़ने लिखने का समय कम मिला, इसलिए बिटिया को जरा कम अंक मिले हैं। लेकिन हमारी बिटिया फिर मेहनत कर रही है, और हमको इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी बिटिया जो है स्कूल नहीं जिला टॉपर बनेगी। हाँ। अरे भैया ऐसा ही हो कि आपकी बिटिया जिला टॉपर हो। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, बैंक की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ, बैंक के जा रहे हैं। तो हमको भी उधर चौराहे पे काम था, तो क्या आप अपनी नई वाली साइकिल पर बिठा के ले चल सकते हैं? अरे भाई साहब, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? अरे पीछे कैरियर खाली है, आप आराम से बैठ जाइए और अच्छा से पकड़ लीजिएगा, कहीं गिरा गए तो हम भी बदनामे न हो जाएंगे। ठीक है भैया, बैठ जाते हैं। बैठ जाइए। चलिए भैया, बैठ गए। चलो ना बात करो ना। अरे तो तुम दोनों भी तो बात कर दो। अरे तुम बात करो ना माँ, चलो जाओ जाओ बात करो। अरे
ये आपस में धक्का मुक्की काहे कर रहे हो तुम लोग? कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जी, कहीं जा नहीं रहे थे, बस आप ही के पास आ रहे थे। तो देखे ना कि आप नल पे हाथ पैर मुंह धो रहे थे, हम तीनों वहाँ से चल दिए। अच्छा, कोई बात है क्या? बोला ना सर तुम। वो आपसे ना जी, हमको कुछ बात करनी है। अरे हमसे कोई बात करना है तो इसमें इतना संकोच करने जैसी क्या बात है? अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुमको जो कुछ भी कहना सुनना है निसंकोच होके कहो, बोलो क्या बात है? वो हम कह रहे थे ना जी, हाँ। कि हमारे बेटा बेटी है ना, हाँ। तो कुछ अपने मन का विषय हाँ। पढ़ना चाहते अच्छा। हैं। तो आप कहने आदेश दे देते हैं दोनों को पढ़ने के लिए। अच्छा, मतलब हमारा जो ही बेटा बेटी है ये अपने मन के हिसाब से कुछ पढ़ना चाहते हैं, हाँ, उनका सपना है, सपना है। तो हम इनको इजाजत देते हैं। हाँ, तो आप इजाजत दे दीजिए ना, पढ़ाई लिखाई में क्या हर्ज है। अरे तुम्हारा समझ में कुछ आता है? कुछ समझती बुझती हो? हैं? ये लोग क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं? खाली कहती है कि इजाजत दे दीजिए। पिताजी, तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? आपका सपना है ना कि हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। हाँ बेटा, हमारा सपना तो यही है। लेकिन पिताजी, हमें इंजीनियर बनने में कोई रुचि नहीं है। हमें तो पढ़ लिख कर कुक बनना है, और कुक बनकर पिताजी बड़े बड़े होटल में जाके अच्छे अच्छे पकवान बनानी है। और पिताजी, हमारी बहना का सपना है कि वो पढ़ लिख कर वास्तुकार बने, तो उसका सपना पूरा होने दीजिए। सपना पूरा होने दे। हाँ। देख रहे हैं आप लोग हैं कि हमारा जो बाल बच्चा है, बेटा बेटी, नॉन ट्रेडिशनल कैरियर बनाना चाहते हैं, गैर पारंपरिक पेशा में जाना चाहते हैं। जो हमारे बाप दादा कभी जिस पेशा को नहीं अपनाए उस पेशा में ये जाएंगे। बताइए हमारा दिल में कितना अरमान है, हम कितना सपना संजोए हैं कि हमारा जो बेटा है बबलू ये इंजीनियर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन नहीं, बबलू बाबू को तो इंजीनियरिंग करने में कोनो रुचि नहीं, इनको तो बस कुक बनना है, बावर्ची बन के होटलों में खाना पकाना है। जरा सोचिए, ये खाना पकाने वाला काम लड़का को अच्छा लगेगा भैया? हैं? ये है हमारी विद्या बुलबुल। हम चाहते हैं कि विद्या रानी जो है होम साइंस की पढ़ाई करे, ताकि पाक विज्ञान में निपुण हो जाए। पाक विज्ञान में निपुण रहेगी तभी तो जहाँ इसकी शादी करेंगे वहां से खाने पीने का लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं हो। लेकिन नहीं, हमारी विद्या को पाक विज्ञान में कोनो रुचि नहीं है। इनको तो आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना है, वास्तुकार बनना है। वास्तुकार बन के बड़े बड़े पुल का निर्माण कराना है, बड़े बड़े मॉल का निर्माण कराना है, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण कराना है। ये बताइए, ये सब काम कंस्ट्रक्शन का, ये सब काम अच्छा लगेगा लड़की को? सुना देगा? लेकिन पिताजी, हम दोनों का भी तो अपना अपना सपना है, वो सपना पूरा होने दीजिए ना। सपना पूरा होने दे। हाँ। बेटा इधर आओ। अरे तुम समझते नहीं हो क्या पिताजी? अरे तुमको इंजीनियर बनाने के लिए हम पैसों का इंतजाम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो तो हम समझ रहे हैं। अब बुलबुल को जो हम वास्तुकार बनाना चाहे तो पैसे क्या आसमान से झरझरा के गिरेगा? नहीं पिताजी, पैसे आसमान से नहीं आएंगे, और अब वैसे भी आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गांव के लोग करेंगे? नहीं पिताजी, गांव के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें से पिताजी एक योजना है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके तहत हर लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि 8वां से लेके 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 40,000 रुपया सहायता राशि दी जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि हर लड़की पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा कर सके। और पता है पिताजी, ऐसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। बेटा तुमको क्या लगता है सब हम नहीं जानते हैं? अरे सब समझते हैं, सब पूछते हैं। अरे तुम बेटा हो, तुम लड़का हो, तुम साइंस पढ़ सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। जो पढ़ाई हमारे गांव में नहीं होती है, हमारे गांव के अगल बगल के कॉलेजों में नहीं होती है, वो पढ़ाई हम तुमको रांची भेज के, पटना भेज के, बड़े शहरों में रख के पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन बुलबुल, अरे बुलबुल ठहरी बेची जा, और इसको वास्तुकार बनाने के लिए हम रांची तो नहीं भेजेंगे, पटना तो नहीं भेजेंगे। और मान लो अगर वहाँ भेज दीजिए, कोनो ऊंच नीच हो जाएगा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे हम लोग? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? अरे आजकल की लड़कियां क्या नहीं कर रही है, ट्रेन चला रही सही है, बात। हवाई जहाज उड़ा रही है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जा रही है। जब वो लोग इतना कुछ कर सकती है, फिर मैं वास्तुकार क्यों नहीं कर सकती पिताजी? क्या आपको अपनी बिटिया पे इतना ही भरोसा नहीं है? हाँ, सही तो बुलबुल कह रही है जी। अरे चुप करो, कुछ बुझती समझती नहीं है, बीच में खाली चाप चाप करने का आदत होती है।
और बिटिया ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम मेरी बेटी हो, तुम पे हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात बताओ बिटिया, क्या तुमको इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि तुम अपने बाप से जुबान लड़ाओ? पिताजी, इसमें जुबान लड़ाने वाली कौन सी बात हो गई? बुलबुल का कहना सही है कि आज लड़कियां क्या नहीं कर रही है। आज लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा कर रही है। आज लड़कियां पिताजी अंतरिक्ष पे चली गई हैं, जैसे कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा और ऐसे अनेकों लड़कियां हैं पिताजी जो पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा की। तो जब वो कर सकती है पिताजी, तो फिर हमारी बुलबुल क्यों नहीं? अरे बेटा, फिर नंबर बेटा तुम अपने बाप को समझाओगे? नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तुम बता रहे थे। अरे बेटा, तुम जिन लड़कियों के बारे में हमको समझा रहे हो, जिन लड़कियों का नाम हमको गिना रहे हो, अरे ये सभी लड़कियां बड़े बड़े घरानों की लड़कियां हैं, बड़े बड़े शहरों में पली बढ़ी है। ये लड़कियां तो जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन हम लोग, अरे भाई हम लोग ठहरे गांव देहात के लोग, हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात संभव है क्या? जी पिताजी, संभव है, क्योंकि अपने ही झारखंड की बेटी आकांक्षा कुमारी जो कि पढ़ लिख कर आज माइनिंग इंजीनियरिंग की पोस्ट पे माइंस में काम कर रही है। जरा सोचिए पिताजी, वो भी तो गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन वो भी पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा की। तो जब वो कर सकती है पिताजी, तो फिर अच्छी तरह जान लो, जो हम फैसला एक बार कर लिए तो कर लिए। जब हम कह दिए कि तुमको इंजीनियर बनना है तो हो गया, तुम्हें इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। बुलबुल बिटिया को होम साइंस की पढ़ाई करनी है तो बस वही करेगी ये। और कान खोलकर तुम लोग सुन लो, इसके अलावा ना हमको सुनना चाहते हैं और न सुनेंगे। हाँ, मान जाइए ना पिताजी, प्लीज मान जाइए ना मान पिताजी, जाइए ना पिताजी, मेरे भी कुछ सपने हैं, कहो ना माँ। प्लीज जाने। मान जाइए ना जी, हमारे बच्चों की भविष्य के सवाल है, आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। मान जाइए, मान जाने जाइए। दीजिए ना, पढ़ना चाहती है तो जाने दीजिए। प्लीज पिताजी मान जाइए, प्लीज प्लीज पिताजी मान जाइए। शांत रहो तुम लोग, एकदम माथा पागल करके रख दिया है। दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या करें न करें। सुनो, हमको थोड़ा राय विचार लेने दो लोगों। भैया आप तो हमारे परिवार की पूरी कहानी जान ही रहे हैं। एक बेटा एक बेटी है और दोनों अपनी इच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? ये बेटा बेटी हो, एक समान देखना चाहिए। दोनों को पढ़ाना लिखाना है। बिल्कुल। तो पढ़ा तो हम भी रहे हैं, लेकिन हमारी बिटिया जो पढ़ना चाहती है वो जो है एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना चाहती है, वास्तुकार। और उसकी पढ़ाई जो है, इसको पकड़ लीजिए, उसकी पढ़ाई हमारे गांव के आसपास के कॉलेजों में नहीं होती। इसके लिए उसको शहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हर जगह व्यवस्था पढ़ाई का। तो लड़कियां भी अकेले रह के पढ़ सकती है? पढ़ रही है। तो ये गांव के लोग हमको देख के जब ताना बाना करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहीं ताना कैसे करेगा? नहीं कहेंगे, अरे कैसा आदमी है, बेटी को वैसा कोई बात नहीं है, बेटा बेटी एक समान है, सबको बाहर रह के पढ़ने का अधिकार है। अच्छा, उसके चलिए वीरेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब कैरियर चुने है ना, और अपना कैरियर बनाए। बुलबुल, तुम वास्तुकार बनना चाहती हो तो तुम वही बनोगी, हम तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षा तुम्हें बहुत अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा, ताकि जहां भी तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन जाए तुरंत एडमिशन हो जाए, है ना। और बेटा तुम भी जो पढ़ना चाहते हो उसकी तैयारी करो। चलो। हजारीबाग में बारिश से लोगों को मिला राहत, स्थिति हुई समान। रोशनी, कहाँ हो? तुम क्या बात है रोशनी, तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही हो? अरे क्या बताएं, जब भी स्कूल जा रहे हैं ना तो रास्ते में कुछ लड़के बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। अरे तो ये बात तुम अपने पापा को क्यों नहीं बताती? अरे ना बाबा ना, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। डरने से कुछ नहीं होने वाला रोशनी, तुम अभी चलो और चलकर सारी बातें पापा को बता दो। बुलबुल, तुम नहीं जानती हो मेरे पापा को, अगर उनको पता चल गया ना तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा रोशनी। तुम अभी चलो, अभी चलकर सारी बातें पापा को बता दो। चलो पापा, हाँ बोलो बिटिया। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। हाँ बोलो। पापा, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना तो लड़के को बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए ना। अरे बिटिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब जितना पढ़ी वो ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद और जल्द से तुम्हारी शादी करवा देना चाहते हैं। शादी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी?
अगर रोशनी को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है तो आप उन लड़कों के माता पिता से बात क्यों नहीं करते, स्कूल के प्रिंसिपल से बात क्यों नहीं करते? अरे बिटिया, हम किन किन लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं, किन किन लोगों से बातें करते फिरे। अब मान लो उन लड़कों से हम बात करते हैं और तभी वो लोग बात ना माने तो? फिर भी वो लोग बात नहीं मानते हैं तो हम उनकी शिकायत अगर पुलिस थाने में करेंगे, लेकिन इस वजह से हम अपनी रोशनी की पढ़ाई लिखाई तो नहीं करा सकते ना। अच्छा बिटिया, तुम इतना जब कह रही हो ना तो ठीक है, हम उन लड़कों से भी बात करेंगे और उनके माता पिता से भी बात करेंगे। अब तुम कल से रोशनी, तुम कल से स्कूल जा सकती हो। सच पापा? बिल्कुल। मैं स्कूल जा सकती हूँ? हाँ हाँ, मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। एकदम। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अब बुलबुल 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 ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। अगर आज तुम नहीं आती तो शायद मैं स्कूल ही नहीं जा पाती। इसलिए तो कहती हूँ रोशनी, बात करने से तो बात बनती है। बिल्कुल सही कहती हो। चलो अब मैं भी अपने घर जा रही चलो हूँ। बाय। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे बुलबुल तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? देखो मैं तो रोशनी के घर तरफ जा रही थी। लो, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई। हम भी ना रोशनी के घर उससे मिलने जा रहे हैं। चलो फिर साथ चलते हैं। चलो। चलो। रोशनी भी इधर ही आ रही है। अच्छा हुआ रोशनी, तुम हमें रास्ते में मिल गई। अभी हम दोनों ना तुम्हारे घर तुमसे मिलने जा रहे थे। तुम दोनों मेरे घर क्यों आ रहे थे? लो, क्यों आ रहे थे? अरे भाई एक बात बताओ कि तुम्हें पता होना चाहिए था आज हम लोगों का रिजल्ट निकलने वाला था, तो तुम्हें तो स्कूल जरूर जाना चाहिए था। अच्छा वो बात है। अरे ये बात तो सही है तुम्हारा दीपक, लेकिन क्या करें घर में कुछ लोग आ गए थे और काम इतना ज्यादा बढ़ गया था ना, उसी में बच के रह गए। अच्छा वो सब छोड़ो ना, और बता मेरा रिजल्ट कैसा था? रिजल्ट? हाँ बताते हैं। पहले तुम ये वादा तो करो कि तुम हम दोनों को मिठाई खिलाओगी। ठीक है, दोनों को मिठाई खिलाऊंगी। पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो बता दे बुलबुल, और जल्दी बताओ ना। बता दे। बता दो। रोशनी, बात ऐसा है ना कि तुम पूरे स्कूल में ना हम यहीं फिर दोबारा टॉप की है। बधाई रोशनी। थैंक यू सो मच बुलबुल। अब ये बात जब पापा को पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, तुम पढ़ लिख कर करना क्या चाहती हो? हाँ रोशनी बताओ ना, क्या बनना चाहती हो तुम? आखिर तुम्हारे सपने क्या है? मेरे सपने क्या है बता दूं? हाँ बता दूं? हाँ। बता दूं? सररारा 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 सपने में तारे रही बिजनेस व्यापार में, सपने में करे रही बिजनेस व्यापार में, अपनी फटफटिया और उस पे सवार में, अपनी फटफटिया और उस पे सवार में। सब बढ़िया है चाचा, आप से मिलने आए थे? हमसे मिलने? हाँ चाचा जी। अरे क्या काम है? अरे चाचा वो जब आप रास्ते से आ रहे थे ना अभी, हाँ। तो हम देखे कि आपकी बेटी जो रोशनी है वो किसी लड़के से बात कर रही थी। अरे बेटा, बातें न कर रही थी तो बात करने में क्या दिक्कत है? हाँ? ये चाचा, अरे बातें नहीं कर रही थी, बस हंस के बात कर रही थी चाचा। हाँ, हम जो देखे चाचा वो बताने आपसे चले आए हैं, आप खुद देख लीजिएगा चाचा। ठीक है, चलते हैं चाचा, जोहार। खुश रहो खुश। क्या हंस कर बात कर रही थी? बताइए तो हम पढ़ने के लिए भेजते, वो हमारा नाक कटवाने में लगी हुई। आने दीजिए, आने दीजिए। पापा पापा पापा, आप जानते हैं आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों? स्कूल में टॉप किए, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। पापा बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, अब ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद तो बंद। अब तुम्हारी शादी होगी। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? अरे अभी अभी सोनू आया था और बता रहा था कि स्कूल जाने के समय रास्ते में तुम एक लड़का से का तो बात कर रही थी, वो भी हंस कर बात कर रही थी। अच्छा वो दीपक था पापा, हमारे साथ स्कूल में पढ़ता है। हमको तो रिजल्ट के बारे में बताने आया था पापा। अरे वो सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब तुम्हारी शादी होगी तो होगी, आज से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद। पापा प्लीज, पापा आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे अभी पढ़ना है, पढ़ लिख कर बिजनेस पर्सन बनना है। पापा
आपका और मम्मी का नाम रोशन करना है पापा, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाना है पापा। अरे प्लीज चुप रहा, पापा। अब तेरे रोने धोने के चक्कर में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आज से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद तो बंद। चल, अब तुम्हारी शादी होगी। तो जैसे कि पहले ही आप लोग को बताया, पहले आपका नाम जानता हूं। संतोष कुमार रवि हुआ। संतोष भैया के लिए फिर से एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। संतोष भैया क्या करते हैं आप? जी अभी तो हम प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। आप हमारा नाटक देखे? जी देखते, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा, इस नाटक में एक रोशनी नाम की लड़की थी, वो क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? वो तो पढ़ लिख कर बढ़िया अपना जॉब करना चाहती थी, तो सपना अपना था जो अपना करना पूरा करना चाह रही थी। तो उसके सपने के बीच कौन कौन से लोग आ रहे थे? उसके सपने के बीच में उसका बाबूजी पहले मत मना कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है, रोशनी को अपने पिताजी से बात करनी चाहिए? जी बात करना चाहिए, ताकि अगर आप रोशनी के जगह पे होते तो क्या आप अपने पिता से बात करते? जी बात कर लेते। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए आप रोशनी हैं और ये आपके पिताजी हैं, और बात कीजिए आप अपने पिताजी। बोलो बिटिया, क्या कहना चाह रही हो तुम? जी जो हमारा सपना था पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह हम पढ़ाई में अपना रुचि लगाए हुए हैं। अच्छा बिटिया, तुम कह रही हो ठीक है, तुम्हारा सपना है, लेकिन तुम ही बता रही थी कि रास्ते में कुछ लड़के छेड़ते हैं, बदमाशी करते हैं। तो बताओ, हम किन किन लोगों से झगड़ा मोल लेते रहे, किन किन लोगों से झगड़ा करते रहे? हम बताओ। जी वो चाहते हैं पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए तुम्हारा। जी वैसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे पीछे जो भी परेशानी हो, वो परेशानी को बस बाहर रखें और हम अपने काम को ही अपना ध्यान रखें, और जो अपना फोकस जिसके लिए लगे हुए हैं, हम उस पर ही हमेशा ध्यान रखें। यानी उन लड़कों से हमको बात करना चाहिए। जी आप बात कीजिए, ताकि हमारी पढ़ाई में किसी तरह से दिक्कत ना हो। ठीक है, बात कर लेते हैं, लेकिन हम तुमको आगे नहीं पढ़ा सकते। एक और दिक्कत है मेरे पास। दिक्कत ये है कि हम ठहरे गरीब आदमी हैं। अब इतना पैसा नहीं है कि तुमको हम आगे पढ़ा सकें। इतना बहुत मुश्किल से हम पढ़ा सके हैं, तो आगे पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा कौड़ी का कहाँ से इंतजाम होगा भाई? हम ठहरे गरीब आदमी, तो पैसा मेरे पास नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी जो 40,000 रुपये जो हमें देते हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए सरकार भी मदद करती है क्या? जी अभी तो सरकार हमें दे ही रही है। अच्छा, सरकार यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 40,000 रुपया दे देती रही है। है। ये तो बात ठीक है, लेकिन तब भी एक दिक्कत है, हम तुमको बाहर नहीं भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। दिक्कत सबसे बड़ा है कि मान लो तुमको हम बाहर भेजते हैं, तो गांव समाज के लोग हमको ताना कसेंगे, बहुत सारी बातें बनाएंगे कि बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया है। तो ये सब बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे पढ़ने के बाद तुम मत सोचो। जी अगर जो गाँव टोला मोहल्ला जो बोले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुनना सबका है, बस करना है। यानी हम लोगों के चक्कर में नहीं रहे, हम तुम पे भरोसा करें और तुमको आगे पढ़ने के लिए भेज दें। बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे बात से बहुत सहमत हुए हैं, और इसलिए हमने मन बना लिया कि तुमको अब आगे हम पढ़ने देंगे। तो हमारे तरफ से जितना कोशिश होगा, हम अपना मेहनत मजदूरी करके तुमको आगे पढ़ने के लिए हम भेजेंगे। बहुत खुश रहो। नमस्ते। बहुत अच्छा इन लोगों ने प्रोग्राम दिखाया है। अब जो समय है वो पारंपरिक चीजों का नहीं रह गया है, अब आधुनिकता आ गई है। अभी सबको पढ़ने का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे गांव से लेकर के शहर, जिला, राज्य एवं देश में कई सारी लड़कियां हैं जो यहाँ भारत में तो अपना नाम कमा ही रही है, साथ ही साथ विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है। तो देखिए, रास्ता में बाधा तो बहुत सारा आता है, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। मैं तो उदाहरण आपको देता हूँ इस विषय पे। जैसे जब चील उड़ान भरता है, तो जो कौवा होता है ना, वो बहुत चोंच मारता है चील को, उड़ने नहीं देता, उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन जो चील होता है वो कभी कौवा से लड़ता नहीं है। वो चील अपनी उड़ान को इतना ऊपर ले जाता है ना, जहाँ कौवा पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप अपने सपनों को ऊंचा रखें, अपनी उड़ान को ऊंचा रखें, वहां कोई पहुंच नहीं पाएगा। रास्ते में तो डिस्टर्ब होता ही रहता है। और मैं खासतौर पर अपने गांव वालों से ये आग्रह करता हूं कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सबसे पहले उन्हें पढ़ाएं, उसके बाद ही थोड़ा बहुत घर का काम में लगाएं। ऐसा नहीं कि दिन भर घर का ही काम करते रह जाएं, पहले पढ़ाएं जरूर उसको, क्योंकि हर बच्चे में प्रतिभा होती है। पता नहीं कौन सा बच्चा आगे पढ़ लिख कर देश और राज्य का नाम रोशन करेगा, इसलिए आप लोग जरूर पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप हमारे बीच आए और लोगों को इतना सरलता से, इतनी सहजता से लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताएं कि देखिए, रास्ते में तो बहुत सारे रोड़े आएंगे। जैसा कि अभी आप
हम सब ने देखा कि ब्रेक थ्रू NGO की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। खासतौर पे एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई। तो अभी हम इनसे बात करते हैं कि इनको ये सब प्रोग्राम करने के लिए, ये सब के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना तैयारी करते हैं, बताइए सर। इसके लिए तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। पहले स्क्रिप्ट पे बहुत सारा काम होता है। स्क्रिप्ट में वर्क है कि किस बात को हमको दिखाना है लोगों के बीच, कौन सा शब्द का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लोगों के बीच, कैसे कैसे शब्दों का चुनाव, ये सारे करने के बाद 1 सप्ताह तक हमको स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है। फिर 4-5 दिन का हम लोग वर्कशॉप करते हैं, रिहर्सल करते हैं इस कार्यक्रम का। उसके बाद हम लोग गांव में प्ले शुरू करते हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये ब्रेक थ्रू के माध्यम से हम लोग जितने कलाकार हैं, अमजद अली कला मंच के पटना से आए हुए कलाकार हम लोग हैं। और मेरा नाम संजय कुमार हुआ। पिछले कई वर्षों से हम ब्रेक थ्रू के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे सहयोगी विवेक भाई जी हैं। विवेक कुमार मेरा नाम हुआ और ब्रेक थ्रू से काम करते हैं हम लोग। और ये हमारी दीदी, मेरा नाम चंचला हुआ और मैं भी पटना से हूँ, लेकिन ब्रेक थ्रू से हम काम करती हूँ कुछ दिनों से, मतलब 3-4 सालों से ब्रेक थ्रू से काम करते हैं। ब्रेक थ्रू में काम करके हमको अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको काम करके। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं भी पटना से हूँ और आज हम ब्रेक थ्रू से जुड़े हुए लगभग 6 साल हो चुका है। और ब्रेक थ्रू में हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को जानने का ज़रूरत पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करके। और बाकी हमारे साथी हैं, वो भी अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और हम नाल प्लेयर हैं और संगीतों के साथ हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे संस्थाएं हैं उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुनर सिन्हा है और हम ब्रेक थ्रू के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अब जो है जी हमारे बीच हमारे संस्था के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अमजद अली। चलिए नमस्कार आप सबका, प्यारे ग्रामवासियों का, कि अभी जो कार्यक्रम आपके बीच में लाया गया है, वो सभी लोग इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपसे भी हमें कुछ सीखने का मौका मिला है। तो हम एक दूसरे से सीखने और सिखाने का काम करते आ रहे हैं। और ब्रेक थ्रू हमेशा एक समानता की बात करती है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार मिले, दोनों के सपने बराबर हों, दोनों अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उसके लिए हमारे पेरेंट्स से क्या सुविधा मिल सकती है, उनसे कैसे बात कर सकते हैं, ताकि हम लोग आज देखते हैं कि लड़के कहीं भी जाके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पर लड़कियां अगर बाहर जाना चाहती हैं तो ना कहीं उनके रास्ते में रुकावटें आती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने मैसेज के माध्यम से लोगों को बताएं कि दोनों के सपने पूरे होने दें, क्योंकि सपने तो सभी लोग देखते हैं, चाहे वो हमारे दादा हो, दादी हो, चाची हो, चाचा हो, कभी ना कभी वो सपना देखे होंगे। लेकिन हो सकता है किन्हीं का सपना पूरा हुआ हो और किन्हीं का सपना नहीं पूरा हुआ, तो वो सपने अपने बच्चों के बीच देखना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपना हमारा बच्चा हमारा सपना पूरा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो डॉक्टर बनने का उनका इच्छा था तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बच्चे जो विषय चुनना चाहते हैं, जिसमें उनकी रुचि हो, उस सब्जेक्ट को लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाले इसके। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपकी जो ब्रेक थ्रू संस्था है वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी काम करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्द ही एक हेल्थ का भी प्रोग्राम यहाँ पे ही करें, ताकि यहाँ के लोगों को जागरूकता आ जाए। तो आप लोग लगभग कितने दिनों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे? देखिए, ये एक संस्था है, ब्रेक थ्रू संस्था। जब वो हमें जिस सब्जेक्ट के लिए अभी हायर किया है उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट सब्जेक्ट उनका हेल्थ के ऊपर इशू होगा तो वो हेल्थ के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो अभी तो पुरानी धारणाएं जो चलती आ रही है उस धारणाओं को हम खत्म करेंगे, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजों का हमें जानकारी नहीं थी, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसकी वजह से हम उस समय उसका पालन करते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत साधन हो चुका है, व्यवस्था हो चुकी है, इसके लिए जो पुरानी धारणा है उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने इतना अच्छा एक शिक्षाप्रद प्रोग्राम किया और हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर हमारे समाज पर जरूर हो। लोग इस चीज को गहराई से देखें, सोचें और भविष्य में इसको अपने अमल में लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी के साथ आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।